राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है और प्रदेश की कमान मिलने के बाद अखिलेश सिंह कांग्रेस दफ्तर में मौजूद है और बिहार से पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं केक आदि लेकर के और केक पर अखिलेश जी को बधाई संदेश लिखा हुआ है। इस केक को काटा है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या चुनौतियां? केक काटा है आदरणीय मदन मोहन झा जी ने। अच्छा। और हम पहले कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कांग्रेस आला कमान का, जिन लोगों ने हम में विश्वास व्यक्त किया। बाकी ऐसे भी हम कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, आदरणीय मदन मोहन झा जी अध्यक्ष जी थे वहाँ, तो हम लोग मिल के चलाएँ, आगे भी मिल के चलाएँगे। विलेज लेवल वर्कर से ब्लॉक लेवल वर्कर से लेके जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं राज्य स्तरीय, सबसे मिलजुल के संगठन को मजबूत करना, धारदार बनाना हम लोगों की प्राथमिकता है। चुनौती क्या होगी? आपके पास अनुभव काफी है, राज्य सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी, बड़े अनुभवी नेता हैं आप, लेकिन चुनौती भी काफी है आपके सामने। आप क्या चुनौती सबसे बड़ी मानते हैं? चुनौती और चुनाव से हम लोग घबराने वाले हैं नहीं। ये देश के स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी पार्टी है। जब अंग्रेजों से नहीं डरी, अंग्रेजों को जब भगाई, तो मोदी जी को भी भगाएंगे 2024 में। अखिलेश जी, बिहार में जाति का बड़ा एक अहम रोल होता है बिहार की राजनीति में। जिस जाति से आप आते हैं उस जाति का वोट वापस कांग्रेस में आए, इसके लिए आप क्या खास करेंगे? क्योंकि बीते कुछ सालों में, 20-25 सालों में बीजेपी का ज्यादा झुकाव रहा है, बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकाव रहा है, तो आपके लिए क्या ये सबसे बड़ी चुनौती नहीं है? मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूँ वहाँ जाति धर्म का कोई मामला है नहीं, लेकिन आप जिसका बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उस बिरादरी का नेचुरल पार्टी रहा है। श्री बाबू सबसे ज़्यादा दिनों तक 1937 से लेकर 1961 तक मुख्यमंत्री रहे और देश के स्वाधीनता संग्राम से लेकर बिहार के नवनिर्माण तक में उनकी बड़ी भूमिका रही है। आज जिस बिहार पर आप सवाल उठाते हैं, वही उनके रिजिम में एक ऐसा भी स्टेट था जब बिहार वाज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन द कंट्री। और ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में ये कहा था। तो ये कहाँ समस्या है? आपको टास्क, आखिरी बात, आपको टास्क क्या दिया गया है कांग्रेस हाईकमांड की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हराना और भारत की गद्दी से हटाना। आखिरी बात, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, वो पहली आपकी परीक्षा होगी, तो कितनी सीटों पर कांग्रेस तैयारी करने वाली है? कांग्रेस तो अभी तो सभी सीटों पर तैयारी करेगी। सभी लोकसभा सीटों पर? बिल्कुल, उसमें तो तैयारी करने में क्या है, कोई एक जगह अभी तो सीट तय हुआ नहीं है, लेकिन जहां जिस पार्टी को महागठबंधन से टिकट मिलेगी वहां जो कांग्रेस पार्टी मदद करेगी। जहां दावा लेगी वहां दावा कितनी सीटों पर करेंगे आप लोग? अब ये सब आला कमान का मामला है। ये हम सीट तो कोई तय कर, संगठन को मजबूत बनाना, धारदार बनाना, प्रभावी बनाना, ये मेरी जिम्मेवारी है। और जो सांसद चुने जाएंगे, चाहे कांग्रेस को हो या आपके सहयोगी दलों के हो, किसको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे? क्योंकि आपकी पार्टी में भी एक चेहरा है और एक जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए भी मांग। खास करके इस यात्रा के बाद राहुल जी सबसे बड़े लीडर हैं और अपोजिशन में सभी पार्टियों को मिला के भी देखिएगा तो सीधे तौर पर कोई नरेंद्र मोदी से लड़ रहा है, आरएसएस के विचारधारा से लड़ रहा है, तो वो राहुल गांधी जी हैं। 24 में के लिए और कौन हो सकता है? हम लोगों के लिए और कौन हो सकता है? कोई दूसरा चॉइस ही नहीं है। नहीं, नीतीश कुमार का नाम भी लिया जा रहा है ना, आपके ही सहयोगी हैं, उनको भी पीएम मटेरियल कहा जा रहा है। तो ये जो धर्म संकट आपके सामने होगा बिहार में, इससे कैसे निपटेंगे? पीएम मटेरियल तो इस देश में कई लोग हैं, बड़े प्रभावी नेता नीतीश जी भी हो सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में और विपक्ष में अगर सभी लोगों को देखा जाए तो राहुल जी से बड़ा व्यक्तित्व तो किसी का नहीं है विपक्ष में, तो इसमें चॉइस कहाँ है? ये कोई धर्म संकट की बात नहीं होगी बिहार में कि चेहरा राहुल? संकट कोई धर्म संकट नहीं है, वो जिस समय जैसी परिस्थिति होती है उस समय लोग तय कर लेते हैं। तैयार हैं? और आप, मैंने सुना कि बिहार में भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है, उसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि वहां से ही आप एक तरीके से 28 दिसंबर स्थापना दिवस है कांग्रेस पार्टी का, उस दिन से बांका से ये यात्रा शुरू होगी और जितना भी यात्रा दूसरे राज्यों में हुआ है
उससे सबसे ज़्यादा प्रभावी बिहार से यात्रा होगी। ठीक है, शुक्रिया अखिलेश जी बात करने के लिए। तो अध्यक्ष बनने के अगले दिन कार्यकर्ता इनके स्वागत के लिए और बधाई देने के लिए केक आदि लेकर आए हैं। और दिलचस्प यह है कि बगल में जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है मदन मोहन झा भी मौजूद हैं और कह रहे हैं कि मदन जी ने केक काटा। मदन जी, केक का स्वाद कड़वा तो नहीं था, मीठा लगा आपको? आपको रिप्लेस किया है अखिलेश? बहुत मीठा था, अंदर में लड्डू भी खाए हैं तब केक खाए हैं। और मैं समझता हूँ कि मीठा ही रहेगा और मेरा संबंध भी मीठा ही है उनसे, शुरू से नहीं, आज से कोई राजनीतिक संबंध भी नहीं है। इसलिए आप इसने एकदम समझिए जो सब चीज़ सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ भी है और चलेगा भी। एकजुट रहेगी बिहार कांग्रेस? निश्चित रूप से एकजुट रहेगी, अब पूरी तत्परता से पूरा पार्टी एक होकर काम करेगी। चलिए ठीक है, एकजुटता की बातें कही जा रही हैं और ये कहा जा रहा है अखिलेश प्रसाद सिंह जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है बिहार से, देश से। ऐसा होगा या नहीं ये देखना होगा। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश सिंह ने नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनको भी पीएम मटेरियल कहा और कहा कि कई ऐसे नेता हैं जिनमें पीएम बनने की क्षमता है। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब विपक्ष का निर्विवाद चेहरा राहुल गांधी हो गए हैं। देखना यही है कि राहुल गांधी की मुहिम यानी मिशन 2024 में अखिलेश सिंह बिहार से क्या योगदान देते हैं। और उससे बड़ा सवाल यह कि पहले कांग्रेस बिहार का जो गठबंधन है उसमें लोकसभा की कितने सीटें प्राप्त करती है लड़ने के लिए। जाहिर सी बात है अखिलेश सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और बड़ी चुनौती भी है इनके सामने। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।